नमस्कार। जय जोहार। जय जोहार सुनते ही आपको समझने में आ गया होगा कि आज हम वागड़ के आदिवासी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। 9 महीने पहले बनी भारत आदिवासी पार्टी के एक 31 साल के युवा राजकुमार रौत ने वागड़ की राजनीति के सबसे बड़े और 40 साल से सक्रिय राजनीति के सबसे अनुभवी चेहरे को शिकस्त देकर राजनीति के इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रौत ने भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 2,47,054 मतों से हरा दिया। राजकुमार रौत ने एक इतिहास रच दिया है। राजकुमार रौत को 8,20,831 वोट मिले, जो कि कुल मतदान का 50.14% था। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 5,73,777 वोट मिले, जो कि कुल मतदान का 35.05% था। और वहीं कांग्रेस के अरविंद डामोर को 61,211 वोट मिले। एक नया युवा जो पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहा था, उसने पहली ही बार में महेंद्रजीत मालवीय को 40 साल के करियर में अब तक की सबसे बड़ी हार से सामना कराया। महेंद्रजीत मालवीय ने अपनी राजनीति को सक्रिय रखने के लिए और सांसद बनने की आस में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में कदम रखा था, लेकिन उनका भाजपा से सांसद बनने का सपना अधूरा रह गया। यहाँ 26 अप्रैल को हुई वोटिंग में कुल 72.24% मतदान हुआ था। काउंटिंग में सबसे कम राउंड डूंगरपुर विधानसभा के थे। मतदान के दौरान भाजपा और बीएपी के बीच कड़ी टक्कर जैसी बातें गलत साबित हुई। 1952 से लेकर अब तक के 72 साल के राजनीति में बीएपी के राजकुमार रौत अब तक की दूसरी सबसे बड़ी जीत के चेहरे बन गए हैं। राजकुमार रौत हमेशा से ही अपने क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन के उत्थान के साथ साथ अपनी संस्कृति के उत्थान और अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए काफी प्रयास करते आ रहे हैं। और यही कारण है कि आज जनता ने उन्हें भारी मतों से जिताकर अपने क्षेत्र के सांसद के रूप में चुना है। राजकुमार रौत के सामने आने वाले समय में शिक्षा, रोजगार और मूलभूत सेवाओं को लेकर चुनौती रहेगी। शिक्षा, व्यवसाय और जागरूकता के कार्यों को वह प्राथमिकता देंगे। राजकुमार रौत जी का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के लोगों को जागरूक करना है, जिससे कि वह अपने मूल अधिकारों को जान सकेंगे। और इसी के साथ शिक्षा के लिए भौतिक संसाधनों की उपलब्धता शिक्षा के स्तर को सुधारेगी। इसी के साथ अगर हम इस क्षेत्र में रोजगार की बात करें तो यहाँ के युवा मुख्यतः रोजगार की तलाश में गुजरात और महाराष्ट्र पलायन करते हैं। इन युवाओं के लिए भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना और युवाओं में स्किल्स डेवलप करने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, जिससे कि वह रोजगार के नए रास्तों पर आगे बढ़ सके, राजकुमार जी की प्राथमिकता पर रहेंगे। कृषि जो यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, इसके लिए सिंचाई और पानी और तकनीकी संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे और कृषि आधारित व्यवसाय को इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी के साथ शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए भौतिक एवं कानूनी सहायता प्रदान करवाने जैसे कार्यक्रम में राजकुमार जी की पहली प्राथमिकता होगी। उनका प्रयास रहेगा कि अपने क्षेत्र का हर एक परिवार खुशहाल हो सके, हर परिवार को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोड जैसी मूलभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और उनका जीवन स्तर उच्च कोटि का हो। हम आशा करते हैं कि जो कार्य राजकुमार जी की प्राथमिकता की लिस्ट में है, वे उन्हें पूर्ण करने में सफल हो और जिस प्रकार जनता ने उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में सांसद पद के लिए चुना है, उसी प्रकार आगे भी उनके कार्यों को देखते हुए उन पर विश्वास जताती रहे। इसी के साथ अंत में राजकुमार रौत जी को ऐतिहासिक जीत के लिए बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की जनता को कर्मठ एवं कर्तव्यनिष्ठ नेता मिलने पर सिजल्स परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद।